इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी किरण द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार की शोषणकारी नीति का सदन में पर्दाफाश हो गया है और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा था कि किस तरह से सवालों के जो सार्थक, सही या पर्याप्त या सटीक जवाब दिया जाए। वो बिल्कुल बातों को उलझा रहे थे और कहीं ना कहीं जो है ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए काफ़ी कुछ किया है। समान काम समान वेतन के भले ही केस नियोजित शिक्षक हार गए हों, लेकिन जो आज सदन में हुआ बिल्कुल वो शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को एक बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है और जो कुछ भी बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है शिक्षकों का शोषण करने के लिए किया गया है, कुछ बातें आपको और बताई जाएगी। जो नहीं वहाँ पर उठा है वो बातें भी यहाँ पर बताई जाएगी कि क्या कुछ बाकी रह गया। तो ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप चर्चा होगी और सदन के आपको खास अंश को भी दिखाया जाएगा। तो अब ये बात निकल करके आ रही है कि राज्यकर्मी शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान क्यों नहीं मिला और 4600 का ग्रेड पे मिला, क्यों नहीं मिला, तो ये कब मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 8वां वेतन आयोग का जो है घोषणा ये लागू होगा और बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को लगभग 30,000 प्लस का वेतन बढ़ने जा रहा है। ये आज के सदन के कार्रवाई से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। विशिष्ट शिक्षकों का भी बढ़ेगा और बीपीएससी टीआरई 1-2 के भी शिक्षकों को बढ़ेगा। नियोजित शिक्षक के साथ क्या होगा, उनका भी बिल्कुल स्टैंड क्लियर है क्योंकि उनको ग्रेड पे मौजूद है। तो क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है, ये सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि बीपीएससी और रहे या विशिष्ट रहे या चाहे नियोजित रहे, सरकार की एकमात्र मंशा है शोषण। जी हाँ फ्रेंड, येन केन प्रकारेण कैसे शिक्षकों को कम से कम वेतन दिया जाए और अधिक से अधिक ढिंढोरा पीटा जाए, जिसे कहा जाता है कीर्तन कम हरिबोल ज्यादा। वही बात बिहार सरकार कर रही है। पहले भी पूर्व में जहां 25,000 नियोजित शिक्षकों को के लिए लेती थी, 9,000 का वेतन देती थी। जब केंद्र सरकार को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो रही है तो 80% से अपना अंश घटाते घटाते अब 55% पर आ गई है, क्योंकि लगातार जो केंद्र सरकार से राशि दी जाती है शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग में खर्च करने को लेकर के, उसमें बिहार सरकार घोटाला करते रहती है। और अभी भी जो राज्यकर्मी, जिसको बीपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी दिया गया, साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक थे जो लंबी सेवा दे चुके थे, उनको सक्षमता लेकर के जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, उनको दिया क्या गया, बिना ग्रेड पे वाला मनगढ़ंत वेतनमान। क्यों मनगढ़ंत वेतनमान? क्योंकि 2-4 हजार 2,000 पे वेतन बढ़ जाए तो काम चल जाएगा। बीपीएससी वाले फ्रेशर थे, उनका वेतन तो कुछ बढ़ा, तो जो बेरोजगार थे उनको तो कुछ मिल गया, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को क्या मिला? इन हैंड सैलरी लगभग 1800-1900 से लेकर के 2700-2800 रुपए तक घट गई। इन हैंड सैलरी घट गई। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने शोषणकारी नीति लगाया। यहाँ पर देखिए, पूर्व में भी जहाँ पर अनट्रेन को 1900 का ग्रेड पे हुआ करता था, सरकार नहीं दी। कोर्ट में केस लंबित है, जजमेंट भी आता है, अवमानना भी होती है, चलिए ढाक के 3 पात। लेकिन 2000 का ग्रेड पे अभी अब जो 1 to 5 के शिक्षक है, 2400 का ग्रेड पे जो 6 to 8 का ग्रेड शिक्षक है, और 2800 का किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। ये सिर्फ हाथी का दांत दिखाने के लिए बिहार सरकार रखी है, क्योंकि जब स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रोन्नति लेंगे तो 2800 का ग्रेड पे मिलेगा, क्योंकि 5 साल की सेवा के बाद 13 में ज्वाइन किए थे, 18 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन 18 में शोषण करने के लिए फिर एक नया नियमावली, फिर एक नया सगुफा लाया गया, जो कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में आया और के पाठक माननीय प्रमुख सचिव के द्वारा लाया गया। तो पूरे देश के सभी राज्यों में 3 कोटि के ही शिक्षक होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक और 6 to 10 के शिक्षक और 11-12 के शिक्षक। लेकिन 6 to 10 के शिक्षक को जो एक समान वेतन पहले मिल रहा था, फिर बिहार सरकार ने क्या किया, 6 to 8 को अलग कर दिया और 9-10 को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि 28,000 और 31,000 का वेतन रखा, 3,000 के वेतन काट लिया गया 6 to 8 के शिक्षक को। तो जहां पर जो कैटेगरी 4 कर दिया गया, तो 4 कैटेगरी कभी 3 कैटेगरी में सेट करेगा? कभी भी नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में
जो है जो केंद्र सरकार का जो वेतनमान दिया जा रहा है उसको नहीं सेट होगा, फिर जो है लीपा पोती करके जिस तरह से फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उसी तरह से सरकार लीपा पोती करके जो है विशेष शिक्षकों को देगी। विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंधी निकला है, देखिए यहाँ पर कोई ग्रेड पे नहीं है, बढ़िया मिलेगा 8 साल में 9-10 वाले को बढ़िया मिलेगा, 11-12 वाले को बढ़िया मिलेगा। ये सारा शगुफा दिया गया और एक मनगढ़ंत स्लैब दिया गया जो कि सभी शिक्षकों को उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया कि आपका वेतन बढ़ेगा, लेकिन एनपीएस में कटौती के बाद घट गया। तो यहाँ पर दो बड़ी बातें निकल करके आ रही है। एक तो 6 to 8 के शिक्षकों का बिल्कुल प्रैक्टिकल शोषण किया गया जो कि 9-10 के समतुल्य पहले थे, जिस कारण से कई 6 to 8 के शिक्षक हाई स्कूल में नहीं गए, अपने आसपास या सुविधाजनक जगह में वो 6 to 8 में ज्वाइन कर लिए। दूसरा, प्रोन्नति को रोक लिया गया, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को एक भी शिक्षक को प्रोन्नति नहीं दिया गया। तीसरा शोषण कहां पर हो रहा है? प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक, जिसमें 8 साल की आप सेवा मान रहे हैं। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का जो 9300 का स्केल पूर्व में दिया जाता था वो है, और साथ ही साथ 4600 का ग्रेड पे है। तो जब बीपीएससी जैसे विशिष्ट शिक्षक जैसे बड़े परीक्षा को पास करके प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक ज्वाइन करेंगे तो क्या उनको एक मनगढ़ंत 30,500 35,000 जो कुछ लिख दिया वो उसी को लागू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आप नियमित शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे देश में ढिंढोरा पीट कर आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, तो सिर्फ नाम के लिए नहीं, फिर उसको काम के लिए भी दीजिए और राज्यकर्मी का दर्जा के साथ साथ राज्यकर्मी के सारे लाभ को भी देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक के पास पैदल चलकर नीतीश भी आएगा और पूरे सुविधा के साथ राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और 9300 वेतनमान और 4600 ग्रेड पे का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको दावे के साथ कहते है अभी है अंधेरी रात, कल सवेरा भी आएगा। वक्त ही तो है, आज नीतीश कुमार का है, कल हमारा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल हमारा वक्त आएगा, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे सड़क से हो, चाहे सदन से हो। पूरे देश को आप झुठला नहीं सकते हैं, जनता को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, आप शिक्षकों की हकमारी नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों के गोद में निर्माण और प्रलय पड़ता है, इसीलिए शिक्षक के साथ यदि आप ज्यादती करेंगे, शोषणकारी नीति को अपनाएंगे तो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकेंगे। शिक्षक वो जज्बा है जो कि अपने अधिकारों को छीन लेंगे, आपसे प्राप्त कर लेंगे, बस समय का इंतजार है। जी हाँ फ्रेंड, वक्त के सांचे में सभी डल जाते हैं, शिक्षक होते हैं वो चीज जो सांचे बदल जाते हैं। सभी चीजों को शिक्षक पैदा करते हैं, इसीलिए शिक्षक अपने अधिकार को लेंगे और आज नहीं तो कल बस 8वां वेतन आयोग जो आएगा 2026 से पहले शिक्षक अपने सारे अधिकार को प्राप्त कर लेंगे और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा उनके साथ रहेगा। तो जो शिक्षक साथी आज के सदन के वक्तव्य को नहीं देखे हैं तो उनको लिए चलते हैं, सदन के वक्तव्य को भी दिखा देते हैं कि जो इतनी सारी बातें कही गई कि 8वें वेतन आयोग में आपका 30 से 40 हजार वेतन बढ़ने जा रहा है और आपको ग्रेड पे भी मिलने जा रहा है, साथ ही साथ केंद्रीय सेंट्रल वेतनमान भी मिलने जा रहा है। तो इन सारे चीजों का जो एक प्लेटफॉर्म आपके लिए लग रहा है, जो सरकार की शोषणकारी नीति है जिसका पर्दाफाश हो रहा है और अब सरकार चाने खाने चित हो रही है और शिक्षक बिल्कुल जीत का परचम लहराने ही वाले हैं। तो इन सारे चीजों को आपने सुना और देखा और समझा, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आई है तो पर्दे के पीछे की बात को आपको सुनवाने के लिए सीधे लिए चलते हैं, सदन की कार्रवाई को दिखाते हैं। जो शिक्षक साथी देख चुके हैं उनके लिए फिर से एक बार देख लीजिए और जो नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये जो आपकी आज की चर्चा है वो आपके लिए दिशा और दशा तय करेगी, एक मील का पत्थर साबित होगी, न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए बल्कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए और विद्यालय अध्यापकों के लिए भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर में जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी आज का वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल वैल्यू एडेड होगी। एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी PR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP-C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। महोदय, मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय,
इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद। महोदय, जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब नियोजन इकाई, कई नियोजन इकाई थी, आपने 23 में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है, और आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, इस सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है तो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4000 था, 2000 था, 3000 था, उसी में खड़े होकर बोले नहीं। ये जवाब सर अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारे निर्णय लेता है कि मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का इन्होंने बात उठाई है, तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया सर, ठीक है, वो लोग पूछेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सबमिशन है सर, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि वित्त विभाग से सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तब आपने बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया और तब आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो साथ में वेतन का आप लाभ उसे क्यों नहीं देना चाहते हैं? सरकार एक लास्ट कहते हैं सर, मैं एक ही बात को बोलिए अध्यक्ष जाएगा। हमने तो कहा ही कि जब 8th कमीशन का जो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी तब बिहार में जब फिटमेंट कमेटी होगी तो अलग अलग विभाग का उसमें चेकअप किया जाता है, तो उस वक्त विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। ओके अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया महोदय, और जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? या देने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक ही बात हो रही है।
के माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, कब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में। ये मेरा सवाल है। और कोई पूछने वाले नहीं है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सारी का सभी चीजों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया है। अरे 3 बार जवाब दिए, 3 बार वही सवाल खड़ा किया जो आप बड़े अभी कहते हैं।